गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज का टॉपिक है कि हाउ अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, नेसेसरी कंडीशंस देख लेते हैं। ठीक है, तो कोई भी केमिकल रिएक्शन के लिए कुछ नेसेसरी कंडीशंस होने चाहिए जो कि तुमको क्या करता है, केमिकल रिएक्शन को प्रोवाइड करने के लिए एक एनवायरनमेंट देता है। ठीक है, तो आज हम एक एक्टिविटी डिस्कस करेंगे और उस एक्टिविटी से समझेंगे कि कौन कौन से कंडीशंस होने चाहिए ताकि केमिकल रिएक्शन हो। जरूरी नहीं है कि सब हो, अगर 2 से 3 भी होते हैं तो चलता है, लेकिन क्या करना है हमको देखना है कि कौन कौन से ऐसे कंडीशंस है जिससे एक केमिकल रिएक्शन सही तरीके से हो सकता है। ठीक है, तो उसके लिए एक एक्टिविटी है, पहले वो एक्टिविटी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो अभी क्या किया हमने, एक फ्लास्क लिया। क्या लिया? एक फ्लास्क। ठीक है, बीकर भी ले सकते हैं, फ्लास्क भी ले सकते हैं। ठीक है, फिर इसमें हमने क्या डाला? जिंक के ग्रैनुअल्स। क्या डाला? जिंक के ग्रैनुअल। क्या डाला? जिंक के ग्रैनुअल। बहुत अच्छी बात है, डाल दिया। क्या डाल दिया? जिंक ग्रैनुअल। जिंक ग्रैनुअल्स का मतलब होता है स्मॉलर पार्टिकल्स। क्या होता है? स्मॉलर पार्टिकल। ठीक है, अभी तुमको क्या करना है, इसमें डालना है कंसंट्रेटेड या डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड। क्या डालना है? कंसंट्रेटेड या डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल देते हैं, है ना। ओहो, H2SO4 इज व्हाट? सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो हमने एक्टिविटी में क्या किया, हमने एक फ्लास्क लिया, फ्लास्क में हमने क्या डाले? जिंक के ग्रैनुअल्स। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या डाला उसमें? कंसंट्रेटेड या फिर डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, हमने डाला ये रिएक्शन, जैसे ही हमने फ्लास्क में डाला ना, तो क्या हुआ, ये फ्लास्क हीटेड हो गया। क्या हो गया? फ्लास्क हीटेड। हीटेड मतलब गर्म फील होने लग गया। जब हमने उसको टच किया ना, तो वो क्या होने लग गया? गर्म। और उसमें ना कुछ मुझे वेपर दिखाई देने लग गए। क्या दिखाई देने लग गए? वेपर। ठीक है, अभी फ्लास्क गर्म हो गया। अगर फ्लास्क गर्म हो गया मतलब रिएक्शन में क्या रिलीज हुई? हीट। क्या हुई रिएक्शन में? रिलीज हीट। सबको पता ही है, अगर कोई चीज गर्म हो जाती है मतलब रिएक्शन में क्या हुई है? रिलीज हीट। और अगर हीट रिलीज होती है तो कौन सा रिएक्शन होता है? एक्सोथर्मिक। कौन सा रिएक्शन होता है? एक्सोथर्मिक। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सोथर्मिक? एक्सो का मतलब क्या होता है? एग्जिट। थर्मा का मतलब क्या होता है? हीट। तो एग्जिट ऑफ हीट इज व्हाट? एक्सोथर्मिक। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि जैसे ही बीकर में हमने जिंक ग्रैनुअल्स डाला और सल्फ्यूरिक एसिड डाला, तो क्या हुआ, बीकर जो था या जो फ्लास्क था वो क्या हो गया? गर्म हो गया। क्या हो गया? गर्म। और क्या देखे हमको? वेपर। ठीक है, दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या दिखा? दूसरा ऑब्जर्वेशन ये दिखा ना कि कलर क्या हो गया? चेंज। और क्या हो गया? येलो। क्या हो गया? येलो। ठीक है, कलर भी क्या हो गया? चेंज। और क्या हो गया? येलो। ठीक है, अभी हमारी ये ऑब्जर्वेशन थी। हमने क्या देखा कि हमने एक फ्लास्क में जब जिंक ग्रैनुअल्स के अंदर कंसंट्रेटेड या डाइल्यूटेड H2SO4 डाला, तो फ्लास्क क्या हो गया? अपने आप हीट। उसमें से क्या निकलने लग गए? वेपर। और क्या होने लग गया? जो रिएक्शन हो गया वो क्या हो गया? एक्सोथर्मिक। और हमने दूसरी चीज ये देखी कि क्या हुआ? चेंज इन कलर। क्या हुआ? चेंज इन कलर। कलर क्या हो गया? येलो। अब हमको क्या करना है, इससे ऑब्जर्वेशन निकालनी है। क्या निकालनी है? ऑब्जर्वेशन। पहला ऑब्जर्वेशन हमको सबसे क्लियर दिख रहा है। क्या दिख रहा है? चेंज इन कलर। क्या दिख रहा है? चेंज इन कलर। क्या हुआ तुम्हारा? येलो कलर आ गया। हमको दिख रहा है कि कलर येलो है, तो कलर क्या हो गया? चेंज। दूसरा हमने क्या देखा? हमने दूसरा देखा क्या? चेंज इन टेम्परेचर। क्या देखा? चेंज इन टेम्परेचर। वेरी गुड। टेम्परेचर कैसे चेंज हुआ? रिएक्शन क्या बन गया? एक्सोथर्मिक। पहले क्या फ्लास्क गर्म था? नहीं। फ्लास्क गर्म था पहले? नहीं। बाद में जब हमने जिंक ग्रैनुअल्स को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिक्स किया तो फ्लास्क अपने आप गर्म हो गया, है ना। तो उसमें क्या हो गया? चेंज इन टेम्परेचर। पहले गर्म नहीं था, बाद में क्या हो गया? गर्म। ठीक है, सब। फिर उसके बाद क्या हुआ? तुमने देखा वेपर निकला। क्या निकला? वेपर, यानी इवोल्यूशन ऑफ गैस। क्या निकला? इवोल्यूशन ऑफ गैस। वेरी गुड। और सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्या हुआ? चेंज इन स्टेट। अब पता है क्या, ये जो लास्ट के 2 टॉपिक्स है, चेंज इन स्टेट
एंड इवोल्यूशन ऑफ गैस। इसको फर्दर वेरीफाई करते हैं, हम देखते हैं कि रिएक्शन में ऐसा क्या हुआ कि क्योंकि दो चीज तो हमको एकदम इजीली ऑब्जर्व हो गई, ठीक है। एक तो क्या हो गया, चेंज इन कलर, और दूसरा क्या हो गया, चेंज इन टेम्परेचर। पूछोगे कैसे, तुम लोगों ने फ्लास्क टच किया, हम करेंगे ये लैब में, हम ये एक्टिविटी करेंगे, ठीक है। तो हम जब फ्लास्क टच करेंगे हमें पता चल जाएगा गर्म है, और हम देख रहे हैं कि कलर येलो हो रहा है, मतलब क्या हो गया है, चेंज इन कलर। पर इवोल्यूशन ऑफ गैस, कौन सी गैस निकली, है ना, हमको पता चल रहा है कि कुछ वेपर धुआं जैसा बाहर आ रहा, ठीक है, लेकिन कौन सी गैस बाहर आई ये हमको वेरीफाई करना है। और उसके बाद चेंज इन स्टेट मैंने बोल दिया, पर तुमको तो सब कुछ लिक्विड सॉलिड ही दिख रहा है ना, जिंक के ग्रैनुल्स तुमको सॉलिड दिख रहे हैं और तुमको पानी लिक्विड दिख रहा है, तो तुमको केमिकल रिएक्शन के थ्रू जानना पड़ेगा कि ये दोनों चीजें कैसे हो रही है, तुमको वेरीफाई करना है। तो वेरिफिकेशन देखते हैं क्या हुआ हम लोग। अगर हम वापस से देखते हैं तो हमने क्या किया था, हमने एक फ्लास्क लिया था, क्या लिया था, फ्लास्क। फ्लास्क में हमने क्या डाले थे, जिंक के ग्रैनुअल, ठीक है, हमने क्या डाले थे, जिंक के ग्रैनुअल, और उसके बाद हमने उसमें क्या डाला था, H2SO4। क्या डाला था, H2SO4। हमने देखा कि इसका कलर चेंज हो गया था और इससे क्या हुई थी, इवोल्यूशन ऑफ गैस। रियल में क्या हुआ होगा, ये जो जिंक है उसने किसके साथ रिएक्ट किया होगा, H2SO4। किसके साथ रिएक्ट किया होगा, H2SO4, ठीक है। क्या बनाया होगा, ZnSO4। क्या बनाया होगा, ZnSO4, और क्या हुआ होगा, H2 गैस क्या हो गई होगी बाहर। ये हुआ होगा रिएक्शन में, मैं ऐसा कह रही हूँ कि कुछ ऐसा हुआ होगा रिएक्शन में। जब जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड में डाला होगा ना, तो जिंक ने किसके साथ रिएक्ट किया होगा, SO4। क्या बनाया होगा, जिंक सल्फेट। क्या बनाया होगा, जिंक सल्फेट, और क्या बाहर निकली होगी, H2। क्या बाहर निकली होगी, H2। अब थोड़ा स्टेट लिखते हैं। जिंक क्या है, मेटल। क्या होते हैं मेटल, सॉलिड। H2SO4 दिख रहा है, पानी जैसा डाला है मैंने, तो क्या होगा, लिक्विड। यहाँ पे जिंक सल्फेट है, ठीक है, सॉल्ट है, सॉल्ट क्या होती है, एक्वस। क्या होती है, एक्वस, ठीक है। H2 क्या है तुम्हारी, गैस। क्या है तुम्हारी, गैस। एक बात याद रखना, किसी के भी लास्ट में अगर Cl माइनस आता है, या फिर क्या आता है, SO4 माइनस, या फिर क्या आता है, OH माइनस, तो वो क्या होते हैं, जनरली एक्वस होते हैं। हम स्टेट डिस्कस करेंगे जब हम केमिकल इक्वेशन की बैलेंसिंग सीखेंगे ना, तो हम बताएंगे कि उसमें स्टेट्स कैसे होते हैं। पर अभी के लिए एक ट्रिक याद रखो कि अगर किसी के पास आता है क्लोरीन, Cl माइनस, अगर NaCl है, CaCl है, तो मतलब वो क्या है, पानी में सॉल्यूबल। अगर किसी में OH आता है, जैसे CaOH है या MgOH है, तो वो भी क्या है, वाटर में सॉल्यूबल। और अगर जैसे जिंक सल्फेट है, मैग्नीशियम सल्फेट है, SO4 आ रहा है, तो भी स्टेट क्या आएगा, एक्वस। क्या आएगा, स्टेट एक्वस। इजी सा है, अगर जिसको थोड़ा दिक्कत होता है स्टेट में वो याद कर सकता है, ठीक है। तो क्या होगा, अगर सल्फेट आया है तो कौन सा स्टेट होगा, एक्वस। क्या होगा, एक्वस, ठीक है। और हाइड्रोजन क्या है तुम्हारी, गैस। अब जरा देखो यहाँ पे, ध्यान से ध्यान देना, यहाँ पे देखो, जिंक क्या है, यहाँ पे सॉलिड। क्या है, जिंक सॉलिड। H2SO4 क्या है, लिक्विड। क्या है, लिक्विड। पर यहाँ पे स्टेट देखो क्या है, एक्वस। क्या है, एक्वस। और यहाँ पर स्टेट देखो क्या है, गैस। तो क्या दिख रहा है, सॉलिड प्लस लिक्विड ने क्या बनाया, एक्वस प्लस गैस। क्या बनाया, एक्वस प्लस गैस। क्या ये जो राइट हैंड साइड पे है वो लेफ्ट हैंड साइड जैसा है, स्टेट चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है। सॉलिड ने क्या बनाया, लिक्विड के साथ मिलकर एक्वस एंड गैस। तो ये कौन सा रिएक्शन है, ये कौन सा रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज इन स्टेट। क्या हो रहा है, चेंज इन स्टेट। क्या हो रहा है, चेंज इन स्टेट। समझ आया सबको कैसे स्टेट चेंज हुआ, कैसे स्टेट हुआ, समझ आया सबको। देखो क्या हुआ, हमने क्या लिया, बीकर। बीकर में क्या डाला, जिंक के ग्रैनुअल, फिर क्या डाला हमने, सल्फ्यूरिक एसिड। मैंने बोला क्या होता है रिएक्शन में, जिंक किसके साथ रिएक्ट कर लेता है, सल्फ्यूरिक एसिड। किसके साथ रिएक्ट कर लेता है, सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बना लेता है, जिंक सल्फेट एंड डाइहाइड्रोजन। क्या बना लेता है, जिंक सल्फेट एंड डाइहाइड्रोजन। फिर हमने स्टेट लिख के देखे, क्या था, सॉलिड और लिक्विड। क्या बनाया, एक्वस एंड गैस। क्या हुआ, चेंज इन स्टेट। तो ये तुम्हारा कौन सा रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन। अब चेंज इन टेम्परेचर हो गया था, चेंज इन कलर हो गया था, चेंज इन स्टेट भी हो गया, समझ गया ना सबको। अभी आ जाते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस कैसे हुई, जरा ध्यान दो। यहाँ पर H2 क्या है, गैस।
क्या है H2 गैस। मैंने तुमको बताया था फ्लास्क में से कुछ वेपर जैसा निकल रहा था। अभी हमने जब रिएक्शन लिखी तो हमें क्या पता चला, वेपर किसका होगा, डाइहाइड्रोजन। किसका होगा, डाइहाइड्रोजन। तो H2 गैस किसकी बाहर आई, डाइहाइड्रोजन। किसकी बाहर आई, डाइहाइड्रोजन। तो अब तुमको पता चल गया। अगर हम पीछे स्लाइड में जाते हैं तो चेंज इन स्टेट क्या हुआ, सब बोलेंगे क्या हुआ। सॉलिड किसके साथ रिएक्ट किया, किसके साथ किया, लिक्विड। क्या बनाया, और वेरी गुड। और यहाँ पर कौन सी गैस इवोल्यूट हुई, डाइहाइड्रोजन। अब हमारा पूरा एक्सपेरिमेंट क्लियर है, क्लियर है हमारा एक्सपेरिमेंट। क्या हुआ, एक बार हम वापस से गो थ्रू कर लेते हैं, हम देख लेते हैं कि हमारा एक्सपेरिमेंट क्या था। ठीक है, हमारे एक्सपेरिमेंट में हमने क्या देखा आज, कि कैसे केमिकल रिएक्शन होते हैं, क्या नेसेसरी कंडीशंस होने चाहिए। ठीक है, फिर हमने क्या देखा, हमने क्या लिया, एक बीकर। बीकर में हमने क्या डाला, जिंक के ग्रैनुअल। ग्रैनुअल्स का मतलब क्या होता है, स्मॉलर पार्टिकल। ठीक है, हमने जैसे ही उसको डाला तो क्या हुआ, फ्लास्क गर्म हो गया और उसमें से क्या रिलीज हो रहे थे, वेपर। और कलर क्या हो गया था, येलो। ठीक है, हमको दो चीज विजिबल हुई, एक तो चेंज इन कलर, दूसरा क्या हुआ हमारा, चेंज इन टेम्परेचर। गर्म फील हुआ हमें, और हमें कुछ वेपर जैसा भी दिखा, पर हम वेरीफाई नहीं कर पा रहे कि वो वेपर किस चीज का हो सकता है। ठीक है, फिर हमने क्या किया, फर्दर केमिकल रिएक्शन देखी। हमने क्या देखा केमिकल रिएक्शन में, कि जिंक किसके साथ रिएक्ट कर रहा था, सल्फ्यूरिक एसिड। किसके साथ रिएक्ट कर रहा था, सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बना रहा था, जिंक सल्फेट। और क्या बाहर निकल रहा था, डाइहाइड्रोजन। हमने स्टेट्स लिख कर देखे, जिंक मेटल है तो क्या होगा, सॉलिड। H2SO4 लिक्विड है तो क्या होगा, लिक्विड। और यहाँ पर जिंक सल्फेट है, सॉल्ट है तो एक्वस हो जाएगी, है ना। और इधर H2 क्या होगा, गैस। हमने क्या देखा कि सॉलिड और लिक्विड मिलकर कौन सा स्टेट दे रहे थे, एक्वस एंड गैस। कौन सा स्टेट दे रहे थे, एक्वस एंड गैस। कौन सा क्या हो रहा था इसमें, चेंज इन स्टेट। क्या हो रहा था, चेंज इन स्टेट। और यहाँ पर H2 है। ठीक है, H2 गैस इवॉल्व हो रही है, तो हमें जो दिख रहा था कि वेपर आ रहा है, वो किसका आ रहा है, H2। किसका आ रहा है, H2। तो अभी कौन कौन से कंडीशन होने चाहिए एक केमिकल रिएक्शन के लिए, पहला क्या होना चाहिए, चेंज इन कलर। क्या होना चाहिए, चेंज इन कलर। दूसरा चेंज इन टेम्परेचर। तीसरा इवोल्यूशन ऑफ गैस। और सबसे लास्ट में क्या होगा, चेंज इन स्टेट। क्लियर रहेगा सबको। अगर ये चारों कंडीशंस फॉलो होते तो कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा पक्का, और अगर नहीं फॉलो होते तो रिएक्शन होगा नहीं। एंड दिस इज हाउ अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। नेक्स्ट क्लास में हम क्या देखेंगे कि हम रिएक्शन को बैलेंस कैसे कर सकते हैं, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन जैसे कि कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है, जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होते हैं और सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो क्या बन जाता है, कॉम्बिनेशन। डीकम्पोजिशन मतलब नाम से ही लग रहा होगा, डिकम्पोज, कुछ टूट रहा है ना। तो अगर एक रिएक्टेंट टूट जाएगा और क्या देगा, बहुत सारे प्रोडक्ट, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। फिर क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब हाईली रिएक्टिव क्या करेगा, लेस रिएक्टिव को रिप्लेस कर देगा। अभी क्लास में कोई ऐसा खतरनाक पावरफुल है तो जो एकदम वीक है ना, उसको मार के तो खत्म ही करना ना उसको। तो वही चीज़ है कि अगर कोई ज़्यादा पावरफुल है तो वो लेस पावरफुल को हटा देगा कि नहीं हटा देगा, है ना। और फिर क्या आ जाता है, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयन, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज का ट्रांसफर। फिर हम एक और टॉपिक देखेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन मतलब गेन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और अगर किसी रिएक्शन में दोनों साथ में होते हैं ना तो क्या हो जाता है, रेडॉक्स रिएक्शन। ये सब कुछ टॉपिक्स है जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज तो हमने डिस्कस किया कि केमिकल रिएक्शन होता कैसे है। अगले क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, सबको डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, है ना। हैव अ नाइस डे।